हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए ईटीएफ की लिस्टिंग के बारे में, जो कि बताना चाहेंगे कि यूटीआई म्यूचुअल फंड का एक नया ईटीएफ मार्केट में आज के दिन लिस्ट होता हुआ देखने को मिला है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा है ये ईटीएफ, किस इंडेक्स को करेगा ट्रैक, और यहाँ पर ईटीएफ कोड क्या है, लिस्टिंग प्राइस क्या है, वॉल्यूम्स कैसे दिख रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ये नया ईटीएफ मार्केट में लिस्ट होता हुआ देखने को मिला है आज के दिन। तो जैसा कि आपको याद होगा, यूटीआई का निफ्टी 500 ईटीएफ, इसका इन्फो कुछ टाइम पहले मार्केट में ओपन हुआ था, हमने आपको अपडेट भी दिया था। और ये जो इन्फो है वो आया था 10 अगस्त 2026 को, और 24 अगस्त 2026 को इस ईटीएफ का इन्फो क्लोज हो गया था। और यहाँ पर मिनिमम 5,000 रुपये रखा गया था मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट ड्यूरिंग इन्फो। तो अब फाइनली इस ईटीएफ की हो गई है लिस्टिंग, और देख लेते हैं इसको एक बार एनएसई में भी। तो देखिए ये है सेम ईटीएफ, और इसका बता दें म्यूचुअल फंड भी आया था सेम इंडेक्स का यूटीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से, यहाँ पर कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो था वो सिर्फ 1,000 रुपीज़ का था। तो चलिए अब ईटीएफ की लिस्टिंग को देख लेते हैं। तो ये है यूटीआई का निफ्टी 500 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ, और ये निफ्टी 500 इंडेक्स को करेगा ट्रैक। और इसका करंट ट्रेडिंग प्राइस है 37.97, लगभग 38 रुपीज़ का इसका करंट ट्रेडिंग प्राइस है। और ईटीएफ कोड की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे NIF 500 बीटा, ये है इस ईटीएफ का कोड। और यहाँ पर देखेंगे तो 1 वीक के चार्ट में तो आप देख पाएंगे इसका चार्ट जो है वो सिर्फ 28 अगस्त तक का ही दिखाएगा, यानी जो आज की डेट है 28 अगस्त, इसकी लिस्टिंग हमें आज के दिन ही देखने को मिली है। और दिखा दें अभी टाइम क्या हुआ है मार्केट में, लगभग 12 बजे हैं। तो 12 बजे तक जो वॉल्यूम आया है यानी लगभग फर्स्ट हाफ कंप्लीट होने को है, और यहाँ पर जो वॉल्यूम आए हैं वो 1738 के आए हैं। तो अभी वॉल्यूम थोड़े से कम है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और देख लेते हैं निफ्टी 500 में कितनी गिरावट है आज की डेट में। तो ये है देखिए निफ्टी 500 इंडेक्स। तो चलिए अब देख लेते हैं आज की डेट में ये इंडेक्स कहाँ पर कामकाज कर रहा है, मतलब कितनी गिरावट है ऑल टाइम हाई से, वो भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो इसका ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिला था वो 27 सितंबर 2024 यानी लगभग आज से 2 साल पहले देखने को मिला था, जब मार्केट नए हाई पे नए हाई लगा रहा था आज से 2 साल पहले, और जहाँ से गिरावट शुरू हुई थी। तो देखेंगे तो वहाँ से आज की डेट में जो यहाँ पर गिरावट दिख रही है वो लगभग 4 से 4.25% तक की गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो इतनी गिरावट ही है इस इंडेक्स में, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए अगर आप निफ्टी 500 में निवेश करना चाहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं निफ्टी 500 इंडेक्स के बारे में, कौन कौन से स्टॉक्स हैं, कैसा परफॉर्मेंस रहा है वो भी देख लेते हैं। तो आ गए हैं एनएसई की वेबसाइट पर, निफ्टी 500 इंडेक्स आपके सामने है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इसका सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है, जिसमें कि फाइनेंशियल सर्विसेज का सबसे बड़ा वेटेज है 31% का। फिर यहाँ पर सेकंड टॉप वेटेज ऑटोमोबाइल है लगभग 7.5%, फिर हेल्थ केयर 7.29%, कैपिटल गुड्स लगभग 7%, ऑयल एंड गैस कंज्यूमेबल फ्यूल्स का भी 7% है, और आईटी यहाँ पर 6.5% के आसपास है, मेटल्स एंड माइनिंग लगभग 4%, और यहाँ पर कंज्यूमर सर्विसेज 3.86%, टेलीकम्युनिकेशन लगभग 4.25%, एफएमसीजी लगभग यहाँ पर 5.5%, पावर 3.5%, कंज्यूमर लगभग 3% है वेटेज, और कंस्ट्रक्शन का लगभग 2.74%, केमिकल्स 2%, और यहाँ पर रियल्टी का भी बहुत छोटा वेटेज है, फिर सर्विसेज का 2%, और फिर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का भी लगभग 2%। तो इस तरीके से लगभग सभी सेक्टर यहाँ पर कवर हो जाते हैं इस बड़े इंडेक्स में, क्योंकि निफ्टी 500 इंडेक्स है। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं इसके फैक्ट शीट की। यह है निफ्टी 500 का फैक्ट शीट, और ये जो डेटा आप यहाँ देखेंगे वो जुलाई 31, 2026 तक का है। और यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर कोई छोटा मोटा पोर्टफोलियो नहीं है, यहाँ पर पूरे 500 स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि इसका पोर्टफोलियो बहुत ही बड़ा देखने को मिलता है। मतलब 500 स्टॉक्स होंगे इस पूरे इंडेक्स में, जिसको कि ये नया ईटीएफ ट्रैक करेगा।
और जब यहाँ 500 स्टॉक्स हैं तो जाहिर सी बात है कि हर पर्टिकुलर स्टॉक को कोई बहुत बड़ा वेटेज नहीं मिलने वाला है। और रिटर्न्स की बात करें तो ड्यूरिंग ईयर यहाँ पर नेगेटिव में लगभग 2% के आसपास के रिटर्न है, और बीते 1 साल में लगभग 2.5% के रिटर्न है, और 5 साल का CAGR 11.42% का है, जो कि स्टिल एक निफ्टी 50 से थोड़ा सा बेटर कह सकते हैं, या इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होगा। सिंस इंसेप्शन 10.5% के रिटर्न दिख रहे हैं, क्योंकि 2 साल से कोई भी रिटर्न नहीं आ रहा है, आपको भी पता है। तो इस वजह से रिटर्न्स जो हैं वो थोड़े से कम हो गए हैं, खास करके ब्रॉडर जो इंडियन मार्केट के इंडेक्स हैं उनमें। आपको थीमेटिक इंडेक्स में तो फिर भी किसी इंडेक्स में आपको रिटर्न ठीक ठाक देखने को मिल जाएंगे, पर ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स बीते 2 साल में कोई भी बड़ा रिटर्न नहीं दिया है। और जहाँ पर आज 2 साल पहले था वहीं पर लगभग आज भी आपको देखने को मिलेगा, लाइक निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, या निफ्टी 500 हो गया। फिर फाइनेंशियल सर्विसेज का यहाँ पर सबसे बड़ा वेटेज हमने आपको बताया ही, सेक्टरल यहाँ पर वेटेज एक बार फिर से देख सकते हैं। फिर फंडामेंटल्स बात कर लेते हैं तो 23 का पी रेशियो है लगभग, और पीबी रेशियो 3.36% का है, डिविडेंड यील्ड 1.03% का है। फिर यहाँ पर HDFC बैंक का टॉप वेटेज है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि ICICI बैंक सेकंड टॉप वेटेज, फिर रिलायंस, फिर एयरटेल, फिर लार्सन एंड टूब्रो जो LNT है, SBI, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, बजाज फिनांस, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनीज हैं। तो देख सकते हैं नीचे की कुछ कंपनियों में कितना कम वेटेज है। जाहिर सी बात है 500 कंपनियों को वेटेज देना है, तो वेटेज कम होगा आगे की कंपनियों में। यह है चार्ट जो कि हम आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं, और यहाँ पर आपको इसका जो इंडेक्स का रिबैलेंसिंग डेट है वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्योंकि जनवरी 31 एंड जुलाई 31 को सेमी एनुअली यहाँ पर रिबैलेंसिंग परफॉर्म होती है। तो ऐसा कुछ है ये इंडेक्स, और इस इंडेक्स को ये करेगा ये वाला ETF ट्रैक, UTI का निफ्टी 500 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जहाँ पर कि अभी थोड़ा सा वॉल्यूम का थोड़ा सा इशू है। तो एंड ऑफ द डे एक बार जरूर देख लीजिएगा वॉल्यूम कैसे आ रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद ही कोई अपना व्यू बनाइएगा निवेश करना है या फिर नहीं। बाकी दोस्तों हम आपको व्यू बताना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम कम है तो हम आपको एक ऑप्शन और बता देते हैं जो कि निफ्टी 500 इंडेक्स का एक और ETF है मार्केट में, और वो है देखिए मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 500 ETF। इसका भी प्राइस देखिए लगभग सेम है, और ये थोड़ा काफ़ी लंबे समय से लिस्टेड है मार्केट में, जो कि देख सकते हैं अक्टूबर 2023 से लिस्टेड है मार्केट में, अच्छा खासा टाइम हो गया है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इसमें वॉल्यूम थोड़े से बेटर देखने को मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर 1 लाख का वॉल्यूम भी आ चुका है 12 बजे तक, और यहाँ पर जो एवरेज वॉल्यूम है फंडामेंटल्स में देख सकते हैं वो 5,38,000 का एवरेज वॉल्यूम है, जो कि एक ठीक ठाक वॉल्यूम है। AUM भी अच्छा है, एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं 0.51% का है। तो ये भी एक आपके पास एक ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर बेटर वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप चाहें तो इस ETF के साथ भी जा सकते हैं। बाकी हमारी तरफ से कोई भी निवेश की सलाह नहीं है। किसी भी ETF में कोई भी एक्शन परफॉर्म करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद ही करें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, तो इसको लर्निंग पर्पज़ से ही लें। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट भी कर दीजिए। तो ETF और मार्केट से रिलेटेड सबसे पहले अपडेट पाते रहने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।